सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं 22 फरवरी से और आज है आपकी 29 फरवरी। तो 29 फरवरी के अंदर यूपी बोर्ड हाई स्कूल का जो विज्ञान का पेपर हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका यहाँ संकेतांक लिखा हुआ है 824 IM, ये संकेतांक है। और जो पेपर कोड है वो आपका 931 है। विज्ञान का ये पेपर है, समय इसका 3 घंटे 15 मिनट है और पूर्णांक इसका क्या आपका 70 नंबर का ये पेपर था। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो विद्यार्थी को पेपर देने से पहले पढ़ लेने चाहिए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न, उपभाग नंबर 1 है। तो उपभाग नंबर 1 के अंदर आपको जो फिजिक्स है यानी कि भौतिक विज्ञान, उसके आपको 7 विकल्प देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको जो पहला विकल्प दिया हुआ था वो था किसी अवतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत यानी कि बाद में अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। यह किरण मुख्य अक्ष का प्रतिच्छेदन करती है, यानी कि जो मुख्य अक्ष पर जो बिंदु होते हैं, मुख्य फोकस दूरी और प्रकाश केंद्र मतलब वक्रता केंद्र वगैरह, तो ये जो प्रकाश किरण है वो किसको प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, वक्रता केंद्र। और सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको सन 2023 की परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन जो वो क्वेश्चन था वो लेंस के लिए था और ये जो क्वेश्चन आपका क्या है दर्पण के लिए। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था आपका प्रकाशी केंद्र और इसका आंसर आपका है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को हम लिखते हैं सी से। इसमें आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था वो है आपका लेंस से लिया गया है क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन में कहा गया है एक लेंस वस्तु के स्थिति विशेष के लिए आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो लेंस वो कौन सा होगा, तो वो जो लेंस होगा आपका वो होगा आपका अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर 1 अवतल लेंस होगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पक्षभामी मांसपेशियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया होता है क्वेश्चन नंबर 4, स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना क्या है। तो इसका जो आंसर है वो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया हुआ था किसी विद्युत बल पर 440 वाट यानी कि पी का मान हो जाएगा, 220 वोल्ट ये हो जाएगा आपका वी का मान, और फिलामेंट का हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा आपका 110 ओम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को किस तरह से करते, ये हो जाएगा आपका पी का मान, ये हो जाएगा वी का मान, हमें निकालना है आर का मान। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे पी बराबर वी आई। तो पहले हम यहाँ पर सूत्र लगा लेंगे पी बराबर वी आई और फिर लगा लेंगे बी बराबर आई आर। तो हम जब यहाँ से पी बराबर वी आई लगाएंगे तो यहाँ से आपका आई का मान निकल जाएगा। जब आई का मान निकल जाएगा तो फिर इसको हम लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा मान निकल कर जाएगा आर का। तो आर का जो मान निकल आएगा वो आएगा आपका 110 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत स्तंभ ए में दिए गए हैं और स्तंभ में दिए गए नामों से हमें क्या करना है, सुमेल करना है, मतलब कि मिलाना है। यहाँ आपको जो चित्र दिया हुआ है वो आपका इनमें से कौन सा है। तो जो पहला वाला है, ये जो अगर देखो ये निशान ना होता तो ये कहलाता है आपका प्रतिरोध। तो आपका ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका परिवर्ती प्रतिरोध। तो पहले का आपका तीसरे से हो जाएगा। ये आपका जो ए बना हुआ है ये आपका एमीटर कहलाता है, तो दूसरे का हो जाएगा 4, और ये आपका बैटरी का निशान है तो यहाँ हो जाएगा विद्युत सेल, तो तीसरे का दूसरा हो जाएगा, और चौथे का हो जाएगा आपका तार क्रॉसिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया किसी धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव स्थिर होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर हमेशा स्थिर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको मिलेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने के लिए। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती। तो जो ठोस अवस्था में नहीं होती वो होती है आपकी मरकरी, यानी कि हम पारा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से हमेशा लवण और जल प्राप्त होता है।
आपको समीकरण दी हुई है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे हम क्या कर रहे हैं ऊष्मा देंगे तो ये CaO बन जाएगा प्लस CO2 बन जाएगा। जो CaO है ये सॉलिड है और यहाँ पे क्या है गैस है। तो ये जो अभिक्रिया वो किसका उदाहरण है, तो ये कहलाएगा आपका अपघटन अभिक्रिया। देखो अपघटन अभिक्रिया वो होती है जहाँ हमारे पास एक अभिकारक गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर आपके दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो उसे बोलते हैं हम अपघटन अभिक्रिया। तो ये जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो श्रृंखलन का जो गुण होता है वो आपका कार्बन के अंदर पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और श्रृंखलन का जो गुण होता है वो और भी परमाणु में पाया जाता है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन के अंदर भी श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ था निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र क्या है। तो एल्काइन जो होता है उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है, यानी कि त्रिबंध उपस्थित होता है। तो त्रिबंध इसमें केवल एक ही ऑप्शन में है और वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। तो यह जाएगा आपका एल्काइन। एल्काइन का सूत्र हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपको 13 दिया हुआ है ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ईंधन और औषधियों के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो होता है आपका प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको दिया हुआ है सेक्शन नंबर 3। इस सेक्शन नंबर 3 में आपको बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन 7 विकल्प दिए गए हैं और कौन से विकल्प का क्या आंसर है वो हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम होता है आपका ब्रैकाणु या नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। अभी जो क्वेश्चन है वो हर साल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो पौधों में जो जाइलम का कार्य होता है वो होता है आपका जल का संवहन या जल का वहन करना। और एक आपका टिश्यू होता है जो दूसरा उत्तक होता है वो होता है आपका फ्लोएम, और फ्लोएम का कार्य होता है आपका भोजन का संवहन। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा जाइलम, तो जाइलम का जो कार्य होता है वो होता है आपका पौधों के अंदर जल का संवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 16, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होती है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, यानी कि ये सभी आवश्यक होते हैं पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए। क्योंकि स्वपोषी हम किसे कहते हैं, स्वपोषी भी होते हैं जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, मतलब स्वयं करते हैं। तो अपना जो पोषण स्वयं करते हैं वो केवल पेड़ पौधे ही करते हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। तो कोशिका के माइट्रोकांडिया भाग में होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। तो मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो आपका मटर के उत्पादन के लिए, वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। तो मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था वो वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था। बहुत से बच्चों ने आपका मटर के उत्पादन के लिए किया था। मटर के पौधे पर उसने परीक्षण किया था वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार मुख्य पदार्थ है। तो सबसे जो मुख्य पदार्थ जो जिम्मेदार है ओजोन परत के क्षरण के लिए वो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में CFC। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला के अंदर घास क्या हो जाएगी आपकी स्वपोषी हो जाएगा, बकरी आपका शाकाहारी हो जाएगा और मानव आपका सर्वाहारी हो जाएगा। तो खाद्य श्रृंखला के लिए आपके घास, बकरी और मानव, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, क्योंकि जो 20 विकल्प थे वो आपको OMR शीट पर करने थे। अब जो वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं वो आपको नोटबुक में करने होते हैं और इसके अंदर भी आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसके अंदर जो न्यूमेरिकल आएंगे मैं आपको इससे अगली वीडियो में करा दूंगा। इस वीडियो हम केवल देखेंगे जो आपका पेपर था वो किस टाइप का पेपर आया हुआ था। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि प्रकाश अपवर्तन की घटना को समझाइए, और ये आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ था नेत्र के दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष तथा इसके संशोधन पर हमें टिप्पणी लिखनी थी। और आगे आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखना था और उत्तल दर्पण के हमें कोई 2 उपयोग लिखने थे। इसी के नीचे आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ 2 सेमी लंबी वस्तु 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सम्मुख मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी आपकी 30 सेमी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति हमें बतानी थी।
तो ये जो न्यूमेरिकल है मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में करा दूंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये 2 सेमी लंबी वस्तु है तो ये हो जाएगा आपका ओ का मान, वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं। ये हो जाएंगे आपकी फोकस दूरी, तो हो जाएगा आपका एफ का मान, और एफ का मान हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ लेंस से वस्तु की जो दूरी है वो 30 सेमी है, तो यहाँ पर हो जाएगा यू का मान, और यू का मान हम लेंगे माइनस में, तो यू बराबर माइनस के 30। और वी का मान हमें निकालना है कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, तो वी का मान हमें निकालना था। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 3, किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला सिद्ध करना था, F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा वाला एक फॉर्मूला है, वो हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना था। सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था चुंबक तथा धारावाही परिनालिका में आपको अंतर स्पष्ट करना था। ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखना था, और सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हमें दर्शाना था। इसी के नीचे आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है। ये न्यूमेरिकल आपका 3 नंबर का है। दिए गए परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच हमें विभवांतर की गणना करनी थी। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या इसी के अथवा में आपको नीचे क्वेश्चन दे रखा है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, या तो आप इन दोनों में से, या तो आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, या इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दे रखा है वैद्युत परिपथों में फ्यूज का क्या महत्व होता है। और फ्यूज वाला जो क्वेश्चन है वो 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। किसी मकान में कुल अधिभार आपका 2200 वाट है, विद्युत की आपूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, मकान में प्रयुक्त फ्यूज का अनुमतांक हमें बताना था, और विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक भी हमें लिखना था। इसके नीचे आपको दिया हुआ था घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के हमें नाम लिखने थे, और उनके आवरण तारों के हमें रंग भी लिखने थे, क्योंकि हम घरों में लाइट फिटिंग कराते हैं उसके अंदर लाल रंग का जो तार होता है वो क्या काम करता है, नीले रंग का तार क्या काम करता है, पीले रंग का तार क्या काम करता है, उनके नाम भी लिखने थे और उनके हमें कार्य भी लिखने थे। अब यहाँ पर आपको आया सेक्शन बी, सब सेक्शन बी, यानी कि ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। ये IUPAC नेम लिखना था। यहाँ पर हम इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका आंसर हो जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हो जाएगा आपका 1 प्रोपेनोइक अम्ल, जो यहाँ लिखा हो ना ये COOH, ये आपका ओइक अम्ल जोड़ता है, तो इसका हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको दिया हुआ था संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, केवल समीकरण लिखनी है। तो संयोजन अभिक्रिया हम कैसे कहते हैं, जहां 2 अभिकारक मिलकर, जहां 2 या 2 से अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक आपके उत्पाद बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। फिर आपको बताना था संतुलित समीकरण लिखनी थी। बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ है प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट लिखा हुआ है, इससे क्या बना हुआ है, बेरियम सल्फेट और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का होता है आपका BaCl2, और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है आपका Al2SO4, और बेरियम सल्फेट होता है BaSO4, और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है Al2Cl3। तो हम क्या करना था, इसको लिखकर बाद में संतुलित करना था। ये क्वेश्चन आपका आया था केमिस्ट्री में से। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। जैसे सोडियम होता है, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है, तो 11 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था। क्लोरीन का आपका 17 होता है, इनका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने थे। अब आपको दिया हुआ है नीचे कि निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, ये आपको समीकरण संतुलित करनी थी। और आगे नीचे आपको लिखा हुआ है टिप्पणी, यानी हमें टिप्पणी लिखनी थी। तो टिप्पणी जो आपकी आई है वो आई है अम्लीय वर्षा पर, तन्यता एवं आघात वर्ध्यता पर और मिसेल पर। तो मिसेल वाला जो क्वेश्चन तो पिछले साल भी आया था। इसी के अथवा में आपको दे रखा है संचरण से आप क्या समझते हैं, इससे सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। और अगला क्वेश्चन दे रखा था कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना था। तो ऊष्माक्षेपी तो वे होती हैं जो ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, और ऊष्माशोषी भी होती हैं जो ऊष्मा का अवशोषण करती है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन याद था पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपको दे रखा है बायोलॉजी। इस बायोलॉजी के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन की हमें संरचना बनानी थी, उसका हमें कार्य का वर्णन करना था, और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। नीचे लिखा हुआ है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, थायरोक्सिन हार्मोन्स के कार्य और मुकुलन। इसके नीचे आपको लिखा हुआ है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन हमें करना था। और आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ था मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, या इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ था मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए।
तो इस वीडियो में हमने देखे कि विज्ञान के आपको जो विकल्प आए थे उन विकल्प के कौन कौन से आंसर थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।